यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम रामोपाख्यान पर 279वां अध्याय। रावण द्वारा जटायु का वध, श्री राम द्वारा उसका अंत्येष्टि संस्कार, कबंध का वध तथा उसके दिव्य स्वरूप से वार्तालाप। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महावीर गृद्धराज जटायु अरुण के पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम संपाति था। राजा दशरथ के साथ उनकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते सीता को वे अपनी पुत्र वधू मानते थे। जब जटायु ने उन्हें रावण की गोद में पराधीन होकर पड़ी हुई देखा, तब उनके क्रोध की सीमा न रही। वे राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। इस प्रकार वे बोले, निशाचर, मिथिलेश कुमारी को छोड़ दे, छोड़ दे। मेरे जीते जी तू इन्हें कैसे हर ले जाएगा? यदि मेरी पुत्र वधू सीता को तू नहीं छोड़ेगा तो मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकेगा। ऐसा कहकर जटायु ने अपने नखों से राक्षस राज रावण को बहुत घायल कर दिया। उन्होंने पंखों और चोंच से मार मार कर उसके सैकड़ों घाव कर दिए। रावण का सारा शरीर जर्जर हो गया तथा देह से रक्त की धाराएं बह चली, मानो पर्वत अनेक झरनों से आर्द्र हो रहा हो। श्री रामचंद्र जी का प्रिय एवं हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने तलवार लेकर उन पक्षी राज के दोनों पंख काट डाले। बादलों को भेदने वाले पर्वत शिखर के समान गृद्धराज जटायु को घायल करके रावण पुनः सीता को गोद में लिए हुए आकाश मार्ग से चल दिया। विदेह कुमारी सीता जहां जहां कोई आश्रम, सरोवर या नदी देखती, वहां वहां अपना कोई न कोई आभूषण गिरा देती थी। आगे जाने पर उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए 5 श्रेष्ठ वानरों को देखा। वहां उन बुद्धिमती देवी ने अपना एक अत्यंत दिव्य वस्त्र गिरा दिया। वह सुंदर पीले रंग का वस्त्र आकाश में उड़ता हुआ उन 5 वानरों के मध्य भाग में जा गिरा, मानो मेघों के बीच में विद्युत प्रकट हो गई हो। आकाशचारी पक्षी की भांति आकाशगामी रावण थोड़े ही समय में अपना मार्ग तय करके लंका के निकट जा पहुंचा। उसने दूर से ही अपनी रमणीय एवं मनोहरपुरी को देखा, जो अनेक दरवाजों से सुशोभित हो रही थी। साक्षात विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया था। वह सब ओर से 4 दीवारी तथा खाइयों द्वारा घिरी हुई थी। राक्षस राज रावण ने सीता के साथ उसी लंकापुरी में प्रवेश किया। इस प्रकार सीता का अपहरण हो जाने पर बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी उस महामृग रूप मारीच को मारकर लौटे। उस समय मार्ग में उन्हें लक्ष्मण दिखाई दिए। भाई को देखकर श्री राम ने उन्हें कोसते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेली छोड़कर तुम यहां कैसे चले आए? मृग रूपधारी राक्षस मुझे आश्रम से दूर खींच लाया और भाई भी आश्रम को आरक्षित छोड़कर मेरे पास आ गया। यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी मन ही मन संतप्त हो उठे। इस तरह से लक्ष्मण की निंदा करते हुए श्री रामचंद्र जी तुरंत उनके पास आ गए और कहने लगे, लक्ष्मण, मैं देखता हूं सीता जीवित भी है या नहीं। तब लक्ष्मण ने सीता की वे सारी अनुचित एवं आक्षेपपूर्ण बातें, जिन्हें उन्होंने अंत में कहा था, कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी का हृदय शोकाग्नि से दग्ध हो रहा था। वे शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें पर्वताकार गृद्धराज जटायु दिखाई दिए, जो रावण के हाथ से घायल हुए पड़े थे। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन्हें राक्षस समझकर अपने प्रबल धनुष को खींचा और उन पर धावा कर दिया। तब तेजस्वी जटायु ने साथ आए हुए श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से कहा, आप दोनों का भला हो। मैं राजा दशरथ का मित्र गृद्धराज जटायु हूं। उनकी ये बातें सुनकर उन्होंने अपने सुंदर धनुष उतारकर हाथ में ले लिए और परस्पर पूछने लगे
कि यह कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर परिचय दे रहा है। तदनंतर उन्होंने पास आकर देखा, जटायु के दोनों पंख कटे हुए हैं। गृध्र ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय मैं रावण के हाथ से अत्यंत घायल कर दिया गया हूं। श्री रामचंद्र जी ने जटायु से पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? गृध्र ने सिर हिलाकर संकेत से दक्षिण दिशा बताई और अपने प्राण त्याग दिए। उनके संकेत के अनुसार दक्षिण दिशा समझ लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पिता के मित्र होने के नाते जटायु को आदर देते हुए उनका विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया। तदनंतर आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने देखा, कुश की चटाई बाहर फेंकी हुई है, कुटी उजाड़ हो गई है, घर सूना पड़ा है, कलश फूटे पड़े हैं और सारे आश्रम में सैकड़ों गीदड़ भरे हुए हैं। सीता का अपहरण हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख और शोक में डूब गए। फिर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम और लक्ष्मण दंडकारण्य से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उस विशाल वन में लक्ष्मण सहित श्री राम ने देखा कि मृगों के झुंड सब ओर भाग रहे हैं। वन जंतुओं का भयंकर शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो वहां सब ओर दावानल फैल रहा हो और उससे भयभीत हुए प्राणी आर्तनाद कर रहे हों। दो ही घड़ी में उन दोनों भाइयों ने देखा, सामने एक कबंध प्रकट हुआ है जो देखने में अत्यंत भयंकर है। वह मेघ के समान काला और पर्वत के समान विशालकाय था। साखू की शाखा के समान उसके कंधे और बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसकी चौड़ी छाती में दो बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और लंबे से पेट में बहुत बड़ा मुख दिखाई दे रहा था। वह एक राक्षस था। उसने सहसा आकर लक्ष्मण का एक हाथ पकड़ लिया। भारत, यह देख सुमित्रानंदन लक्ष्मण बहुत दुखी हो गए। जिस ओर उस राक्षस का मुख था उसी ओर वे खींचे चले जा रहे थे। तब श्री राम की ओर देखकर वे अत्यंत विषादग्रस्त होकर बोले, भैया देखिए मेरी यह क्या अवस्था हो रही है। विदेह कुमारी का अपहरण, मेरा इस प्रकार असमय में विपत्तिग्रस्त होना, आपका राज्य से निर्वासन तथा पिताजी की मृत्यु। जान पड़ता है जब आप सीता के साथ अयोध्या में लौटकर पिता पितामहों की परंपरा से प्राप्त हुए इस भूमंडल के राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे, उस समय मैं आपका दर्शन न कर सकूंगा। जो लोग कुश, लाजा और शमीपत्र आदि के द्वारा राज्य पर अभिषिक्त हुए, आप आर्य के मेघों के आवरण से रहित शरतकालीन चंद्रमा के समान मनोहर मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। बुद्धिमान लक्ष्मण इस प्रकार भांति भांति से विलाप करने लगे। भगवान श्री राम घबराहट के समय भी घबराते नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ, तुम खेद न करो। मेरे रहते यह राक्षस कोई चीज नहीं है। इससे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तुम इसकी दाहिनी बांह काट डालो, मैं बाईं भुजा काट रहा हूं। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत तीखी तलवार से उस राक्षस की एक बांह तिल के पौधे की तरह काट गिराई। तदनंतर बलवान सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने अपने खड्ग से उसकी दाहिनी बांह काट डाली और अपने भाई श्री राम को खड़ा देखकर उन्होंने उसकी पसली पर भी बड़े जोर से प्रहार किया। फिर तो वह महान राक्षस कबंध प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी देह से एक दिव्य रूपधारी पुरुष निकलकर आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। तब कुशल वक्ता भगवान श्री राम ने उससे पूछा, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मेरे पूछने पर अपनी इच्छा के अनुसार बताओ, यह कैसी अद्भुत एवं आश्चर्यमयी घटना प्रतीत हो रही है। उसने कहा, राजन, मैं विश्वावसु नामक गंधर्व हूं। एक ब्राह्मण के शाप से इस राक्षस योनि में आ गया था। लंकावासी राक्षस राज रावण ने आपकी पत्नी सीता का अपहरण किया है। आप वानर राज सुग्रीव से मिलिए, वे आपकी सहायता करेंगे। यह थोड़ी ही दूर पर पवित्र जल से भरा हुआ पंपा सरोवर है।
जिसमें हंस और कारंडव आदि पक्षी चहक रहे हैं। वह सरोवर ऋष्यमूक पर्वत से सटा हुआ है। वहीं अपने 4 मंत्रियों के साथ सुवर्ण मालाधारी वानर राज वाली के भाई सुग्रीव निवास करते हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील स्वभाव आपके ही समान है। वे निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आपकी जनक नंदनी सीता से अवश्य भेंट होगी। वानर राज सुग्रीव को रावण के घर का पता निश्चय ही ज्ञात है। ऐसा कहकर वह महातेजस्वी दिव्य पुरुष वहीं अंतर्हित हो गया। वीरवर श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उसके दर्शन और वार्तालाप से बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में कबंध वध विषयक 279वां अध्याय पूरा हुआ। 280वां अध्याय राम और सुग्रीव की मित्रता, वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम के द्वारा वाली का वध तथा लंका की अशोक वाटिका में राक्षसियों द्वारा डराई हुई सीता को त्रिजटा का आश्वासन। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सीता हरण के दुख से पीड़ित हो श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर गए, जो वहां से थोड़ी ही दूर पर था। उसमें बहुत से कमल और उत्पल लिखे हुए थे। उस वन में अमृत की सी सुगंध लिए मंद गति से प्रवाहित होने वाली सुखद शीतल वायु का स्पर्श पाकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन अपनी प्रिया सीता का चिंतन करने लगे। अपनी प्राणवल्लभा का बारंबार स्मरण करके काम बाण से संतप्त हुए महाराज श्री राम विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उनसे कहा, मानद, मन पर काबू रखने वाले तथा वृद्धों के समान संयम नियम से रहने वाले पुरुष को जैसे कोई रोग नहीं छू सकता, उसी प्रकार आपको ऐसे दैन्य भाव का स्पर्श होना उचित नहीं जान पड़ता है। आपको सीता तथा उनका अपहरण करने वाले रावण का समाचार मिल ही गया है। अब आप अपने पुरुषार्थ और बुद्धि बल से जानकी को प्राप्त कीजिए। हम दोनों यहां से वानर राज सुग्रीव के पास चलें, जो ऋषयमूक पर्वत के शिखर पर रहते हैं। मैं आपका शिष्य, सेवक और सहायक हूं। मेरे रहते आपको धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा अनेक प्रकार के वचनों से धैर्य दिलाए जाने पर श्री रामचंद्र जी स्वस्थ हुए और आवश्यक कार्य में लग गए। उन्होंने पंपा सरोवर के जल में स्नान करके पितरों का तर्पण किया। फिर उन दोनों वीर भ्राता श्री राम और लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। प्रचुर फल, मूल और वृक्षों से भरे हुए ऋषयमूक पर्वत पर पहुंचकर उन दोनों वीरों ने देखा, पर्वत के शिखर पर 5 वानर बैठे हुए हैं। सुग्रीव ने हिमालय के समान गंभीर भाव से बैठे हुए अपने बुद्धिमान सचिव हनुमान को उन दोनों के पास भेजा। उनके साथ पहले बातचीत हो जाने पर वे दोनों भाई सुग्रीव के पास गए। राजन, उस समय श्री रामचंद्र जी ने वानर राज सुग्रीव के साथ मैत्री की। राम ने सुग्रीव के समक्ष जब अपना कार्य निवेदन किया, तब उन्होंने श्री राम को वह वस्त्र दिखाया जिसे अपहरण काल में सीता ने वानरों के बीच में डाल दिया था। रावण द्वारा सीता के अपहृत होने का यह विश्वासजनक प्रमाण पाकर श्री राम ने स्वयं ही वानर राज सुग्रीव को अखिल भूमंडल के वानरों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने युद्ध में वाली के वध की भी प्रतिज्ञा की। राजन, तब सुग्रीव ने भी विदेह नंदिनी सीता को पुनः ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक एक दूसरे को विश्वास दिलाकर वे सब के सब किशिकंधापुरी में आए और युद्ध की अभिलाषा से डटकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने किशिकंधा में जाकर बड़े जोर से सिंहनाद किया, मानो बहुत बड़े जनसमूह का शब्द गूंज उठा हो। वाली को यह सहन नहीं हो सका। जब वह युद्ध के लिए निकलने लगा, तब उसकी स्त्री तारा ने उसे मना करते हुए कहा, नाथ, आज सुग्रीव जिस प्रकार गर्जना कर रहा है, उससे मालूम होता है इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है।
मेरी समझ में उसे कोई बलवान सहायक मिल गया है, तभी वह यहां तक आ सका है, अतः आप घर से न निकलें। तब सुवर्णमाला से विभूषित तारापति वानर राज वाली, जो बातचीत करने में कुशल था, अपनी चंद्रमुखी पत्नी तारा से इस प्रकार बोला, प्रिय, तुम समस्त प्राणियों की बोली समझती हो, साथ ही बुद्धिमती भी हो, अतः सोचो तो सही, यह मेरा नाम मात्र का भाई किसका सहारा लेकर यहां आया है। तारा अपनी अंग कांति से चंद्रमा की ज्योत्सना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उस विदुषी ने 2 घड़ी तक विचार करके अपने पति से कहा, कपीश्वर, मैं सब बातें बताती हूं, सुनिए। दशरथ नंदन श्री राम महान शक्तिशाली वीर हैं। उनकी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है और दोनों ने एक दूसरे के शत्रु को शत्रु तथा मित्र को मित्र मान लिया है। श्री रामचंद्र जी बड़े धनुर्धर हैं। उनके भाई महाबाहु सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर है। वे श्री राम के प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उनके साथ रहते हैं। इनके सिवा मैंद, द्विविद, वायुपुत्र हनुमान तथा ऋक्षराज जामवान, ये सुग्रीव के 4 मंत्री हैं। ये सब के सब महामनस्वी, बुद्धिमान और महाबली हैं। श्री रामचंद्र जी के बल पराक्रम का सहारा मिल जाने से ये लोग आपको मार डालने में समर्थ हैं। यद्यपि तारा ने वाली के हित की बात कही थी, तो भी वानर राज वाली ने उसके कथन पर आक्षेप किया और ईर्ष्यावश उसके मन में यह शंका हो गई कि तारा मन ही मन सुग्रीव को चाहती है। तारा को कठोर बातें सुनाकर वाली किशिकंधा की गुफा के द्वार से बाहर निकला और माल्यवान पर्वत के निकट खड़े हुए सुग्रीव से इस प्रकार बोला, अरे, तू तो पहले अनेक बार युद्ध में मेरे द्वारा परास्त हो चुका है और जीवन का अधिक लोभ होने के कारण भागकर जान बचाता फिरा है। मैंने भी अपना भाई समझकर तुझे जीवित छोड़ दिया है, फिर आज तुझे मरने के लिए इतनी उतावली क्यों हो गई है। वाली के ऐसा कहने पर शत्रुहंता सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को परिस्थिति का ज्ञान कराते हुए से अपने उस भाई से अवसर के अनुरूप युक्ति युक्त वचन बोले, राजन, तुमने मेरा राज्य हर लिया है, मेरी स्त्री को भी अपने अधिकार में कर लिया है। ऐसी दशा में मुझ में जीवित रहने की शक्ति ही कहां है। यही सोचकर मरने के लिए चला आया हूं। आप मेरे आगमन का यही उद्देश्य समझ लें। इस प्रकार बहुत सी बातें करके वाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से गुंथ गए। उस युद्ध में साखू और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें, ये ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। दोनों दोनों पर प्रहार करते, दोनों जमीन पर गिर जाते, फिर दोनों ही उछल कूदकर विचित्र ढंग से पैतरे बदलते तथा मुक्कों और घूंसों से एक दूसरे को मारते थे। दोनों नख और दांतों के आघात से क्षत विक्षत हो रक्त से लथपथ हो रहे थे। उस समय वे दोनों वीर खिले हुए पलास के 2 वृक्षों की भांति शोभा पाते थे। जब युद्ध में उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। कंठ में पड़ी हुई उस माला से वीर सुग्रीव उस समय मेघ पंक्ति से सुशोभित महापर्वत मलय की भांति सुशोभित हो रहे थे। महाधनुर्धर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को चिन्ह धारण किए देख वाली को लक्ष्य बनाकर अपना महान धनुष खींचा। उस धनुष की टंकार यंत्र की भयंकर आवाज के समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर वाली भयभीत हो उठा। इतने में ही श्री राम के बाण ने उसकी छाती पर भारी चोट की। इससे वाली का वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया और वह अपने मुंह से रक्त वमन करने लगा। सामने ही उसे लक्ष्मण के साथ खड़े हुए श्री राम दिखाई दिए। तब वह श्री रामचंद्र जी की निंदा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। तारा ने चंद्रमा के समान तेजस्वी अपने वीरपति वाली को प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देखा। वाली के मारे जाने पर अनाथ हुई किष्किंधापुरी
तथा चंद्रमुखी तारा सुग्रीव को प्राप्त हुई। परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत की सुंदर घाटी में वर्षा के 4 महीनों तक निवास किया। समय समय पर सुग्रीव भी उनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे। यथार्थ मोक्ष।